हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक महत्वपूर्ण कलाकार रहेंगे मंजीत बाबा। तो मंजीत बाबा क्योंकि प्रीवियस टाइम जितने एग्ज़ाम रहे हैं सभी एग्ज़ाम में इनसे संबंधित एक आध क्वेश्चन ज़रूर आए हैं और इन्हीं की एक कृत रहेगी अनटाइटल। यह शीर्षक विहीन इनकी एक कृत रहेगी जो 3.97 करोड़ रुपए में बिकी थी। तो मंजीत बाबा से जुड़ी जो भी चीज़ें रहेंगी वो देखेंगे और साथ ही साथ जो ये अनटाइटल है इसके बारे में देखेंगे। तो बस छोटा सा वीडियो रहेगा, बस थोड़ी देर साथ में बने रहें। यहाँ पे देखेंगे मंजीत बाबा का जन्म 1941, अच्छा कहीं कहीं आपको 40 मिल जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। 1941 में जन्मे हैं, 2008 में इनका निधन होता है और ये जन्मे हैं धूरी गांव पंजाब में ये स्थित है। तो मंजीत बाबा जो है धूरी गांव पंजाब में 1941 में जन्मे हैं। उपाधियां देखेंगे इनकी विशेष रहेंगी। उपाधियां जो हैं तो इनको गायों का चितेरा, क्योंकि इन्होंने गायों का अद्वितीय अंकन किया है। तो गायों के अंकनकर्ता या गायों के अद्वितीय अंकनकर्ता या गायों को चित्रित करने में सिद्धहस्त या गायों के चितेरे, तो ये रहेंगे मंजीत बाबा। महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखेंगे। और दूसरा रहेगा कि भारतीयता का अद्भुत चितेरा। इन्हें भारतीयता का अद्भुत चितेरा भी कहते हैं। अगला देखेंगे कि इन्होंने जो शिक्षा ली है तो चित्रकला की शिक्षा इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में ली है और बीसी सान्याल और सोमनाथ होर, ये सोमनाथ होरे जी हैं, तो बीसी सान्याल और सोमनाथ होरे से इन्होंने दिल्ली आर्ट कॉलेज या दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में चित्रकला की शिक्षा ली है। और प्रिंट मेकिंग या ग्राफिक आर्ट की शिक्षा इन्होंने लंदन से ली है, प्रमुखतया से सेरीग्राफी में। सेरीग्राफी को जानते हो, सिल्क स्क्रीन या स्टेंसिल तकनीकी कहते हो। सिल्क स्क्रीन या स्टेंसिल, स्टेंसिल का मतलब होता है अवरोधक, तो स्टेंसिल प्रक्रिया भी इसको कहते हो या पर्दा चित्रण भी इसे कहते हो। तो सेरीग्राफी में इन्होंने लंदन से शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट देखेंगे, इनके रंग बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। रंग इनका जो प्रिय रंग रहेगा वो चटक लाल है या लाल तथा बैंगनी मिल जाएगा। तो लाल इनका पसंदीदा रंग रहेगा, प्रिय रंग रहेगा। या इनके चित्रों में जो अधिकांश किस रंग का प्रयोग हुआ है तब भी बता सकते हो, लाल रंग का या चटक लाल रंग का। प्रभाव देखेंगे तो ये अति यथार्थवाद शैली, जो वेस्टर्न शैली रहेगी, स्टाइल रहेगी, सर रियलिज्म, तो उसका प्रभाव इनकी कला पर रहा है। और देखेंगे कि इनकी जो चित्रण शैली में जो रंगांकन योजना रहा है वो बसौली शैली, जो भारतीय शैली बसौली शैली है उससे प्रभावित रहे हैं। तो इनकी कला पर जो प्रभाव रहा है वो अति यथार्थवाद शैली और बसौली शैली का रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे चित्रण विषय इनका क्या रहा है। तो इन्होंने जो अपनी कलाकृतियों में चीज़ें चित्रित की हैं तो उनमें इनका पसंदीदा चित्रण विषय बांसुरी और कृष्ण व गोपियाँ रही, साथ ही साथ गाय रही हैं और सोनी माहीवाल व हीर रांझा की प्रेम कहानी पर भी आधारित इन्होंने चित्रण कार्य किया है। तो मुख्यतः यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बांसुरी, कृष्ण लीला कह सकते हो या राधा व कृष्ण कह सकते हो, या कृष्ण की गोपियाँ और या कृष्ण के साथ गोपियाँ और गाय, तो ये इनका सब्जेक्ट रहता है मुख्य रूप से। देखेंगे कि इनकी शैलीगत विशेषताएं जो रहती हैं तो यह रंग चयन में निपुण थे, रंग चयन में निपुण थे। बसोहली शैली जो है उसके समान अनुपम रंग इन्होंने अपने चित्रण में प्रयोग किया है, इसीलिए इनकी कला पर जो प्रभाव रहेगा वो बसोहली शैली का रहेगा। यह पूरक रंगों को अधिक महत्व देते थे, ये क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं। और इनके चित्रों में आकार हवा में तैरते प्रतीत होते हैं। देखेंगे जो इनकी कलाकृतियां हैं तो वो हवा में तैरती और बिना रीढ़ वाली लगती हैं, सिर्फ मांसपेशियों से बनी और बिना हड्डी वाली जो इन्होंने आकृतियां निर्मित की हैं और हवा में तैरती, क्योंकि इन्होंने किसी भी अपनी कलाकृति को धरातल नहीं दिया है, ठीक, जिस पर वो खड़ा रहे या बैठा रहे। तो उस टाइप से इनकी जो आकृतियां हैं या चित्रों के में जो आकार हैं वो हवा में तैरते प्रतीत होते, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। देखेंगे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रहती है, इनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक रहेगी मीटिंग मंजीत।
तो ये 2002 में निर्देशित हुई थी और इसके निर्देशनकर्ता जो थे वो बुद्धदेव दास गुप्ता जी थे। मीटिंग मंजीत 2002 और बुद्धदेव दास गुप्ता। अब देखेंगे इनकी जो कृति है जिसके बारे में आज पढ़ना है प्रमुखता से, तो ये कृति भी हाल ही में नीलाम हुई है, तो उस कृति को एक बार देख लीजिएगा। देखें, बिना हड्डी की आकृतियां इनकी दिखाई गई, तो ये भी पूछा जाता है। तो प्रमुख चित्र देखेंगे, प्रमुख चित्र में एक रहेगा अनटाइटल, अनटाइटल या शीर्षकहीन। शीर्षक विहीन ये जो चित्र है, इनकी जो कृति है ये शीर्षकहीन है, शीर्षक विहीन है। इसको मंजीत बाबा ने 1995 में चित्रित किया था और 3.97 करोड़ रुपए में ये बिकी है। बिकी कब है? तो 2 अप्रैल 2025 को, अभी हाल ही में ये जो इनकी पेंटिंग रही है ये बिकी है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण रहेगी। इस पेंटिंग का विषय देखेंगे क्या है, तो इसमें एक महिला है जिसके हाथ में एक पक्षी है, जो उधर दिखाया गया है पक्षी संभवतः यह भारतीय पौराणिक कथाओं या लोक कथाओं का संदर्भ है या उनसे संबंधित है। तो ये इसका सारांश है। तो यहाँ पर याद रखेंगे मंजीत बाबा का जो अनटाइटल है, शीर्षकहीन है, ये 2 अप्रैल 2025 को नीलाम हुआ है। जो पेंटिंग है नीलाम हुई है, 3.97 करोड़ रुपए में ये बिकी है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके अलावा जो इनके अन्य प्रमुख चित्र रहेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे बांसुरी वादक है, गोवर्धन है, सोनी माहीवाल, क्योंकि उनसे भी संबंधित है, उनके आधारित प्रेम कहानियों पर आधारित इन्होंने चित्र रचनाएं की हैं। इसके अलावा वुमेन इन ब्लू है, ये नीले में औरत है, डांसिंग ऑन द ट्यून है, कृष्णा एंड द डांसिंग काउज है, और बाघ पर ईसा है। तो ये सब मंजीत बाबा के और चित्र रहेंगे। नोट करके यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट लिखा है कि यह अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर करते थे। पेंटिंग, ये इनकी विशेषता है कि जो भी ये कलाकृतियाँ निर्मित किए हैं, चित्र पेंटिंग्स बनाए हैं, उनके पीछे ये हस्ताक्षर करते थे। इन्होंने नाटक मंडलियों में भी भूमिकाएं निभाई हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। चित्रकार के साथ साथ ये नाटककार के रूप में भी रहेंगे। और इन्होंने देश तथा विदेश में 15 एकल कला प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी। तो मंजीत बाबा थे, छोटा सा ही टॉपिक था, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।